Hello guys, welcome back to my online classes and today we will discuss about concept of a software और ये आपका 11th क्लास का जो टॉपिक है बट ये 9th क्लास में भी है। अगर आपने समझना चाहते हो तो ये सब समझ सकते हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमारे पास अभी जो है यहाँ पर ये 2 टाइप्स के सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। व्हाट इज़ अ सॉफ्टवेयर? फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर होता क्या है, कि किस तरीके से हम अपने सिस्टम में काम करते हैं और किस तरीके से हम सिस्टम में अपने जो भी चीज़ें हैं उनको ऑपरेट करते हैं। ओके, तो ये जो मैंने आपके पास अभी ये पिक्चर्स मैंने शो की है, दैट इज़ योर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। कि ये आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं और ये सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज में आते हैं। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। Software is a set of a program which is designed to perform a well-defined functions. A program is a sequence of instructions written to solve a particular problem. यानी कि हमारे पास क्या होता है, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स, कि हमने उसमें क्या है कमांड्स दी होती है कि इस चीज पे ये काम करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडो होता है, उसमें भी हमारी क्या है कोडिंग हुई होती है। यानी कि सेट ऑफ प्रोग्राम मीन्स कि हमने छोटे छोटे प्रोग्राम बनाए हैं, उनमें कोडिंग की है, इंस्ट्रक्शंस दी हुई है और तब जाके क्या है हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है। और वो सॉफ्टवेयर जो है जिस तरीके से कोई आगे से कमांड देता है उस तरीके से क्या है उसको हम ऑपरेट करते हैं। विच इज डिजाइन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड फंक्शंस, यानी कि जो पहले से हमने फंक्शंस पहले से जो हमने डिफाइन किए हैं, उस प्रोग्राम में हमने डिफाइन किए फंक्शन, वो तभी क्या है उन फंक्शंस के थ्रू वो काम कर पाता है। वैसे ये कंप्यूटर हमारा काम नहीं कर सकता, ये इंटेलिजेंट नहीं है, बट थ्रू अ ह्यूमन बीइंग, कि ह्यूमंस के थ्रू क्या है हम इसे कुछ भी करवा सकते हैं। अ प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स। यानी कि अब प्रोग्राम भी हमें पता होना चाहिए। प्रोग्राम में क्या होता है, छोटी छोटी चीजें जो है छोटी छोटी कोडिंग की होती है, इंस्ट्रक्शंस दी होती है, जो कि हमारे पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए हम उसे बनाते हैं। ओके, कंप्यूटर विल नॉट वर्क विदाउट सॉफ्टवेयर, कि जब तक हम कोई भी सॉफ्टवेयर अपलोड नहीं करेंगे, इंस्टॉल नहीं करेंगे, तब तक क्या है कंप्यूटर कोई भी काम नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर ऑल्सो कॉल्ड प्रोग्राम्स आर द इंस्ट्रक्शंस दैट टेल द कंप्यूटर्स व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। कि सॉफ्टवेयर होते क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होती है, जो क्या काम करती है, जो हमारे कंप्यूटर को बताती है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। अगर हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, हम अपने विंडो को इंस्टॉल नहीं करेंगे तो हमारे पास जो भी हमारा पीसी है या लैपटॉप है या टैबलेट है वो हमारे एक डब्बे की तरह है, यानी कि हम उस पर कुछ भी नहीं कर सकते। कई बार हमारी विंडो जो है किसी वायरस की वजह से क्या है उड़ जाती है या इंटरप्ट हो जाती है, तो क्या है उसका मतलब ये है कि जितनी भी हमारे पास वो ऑपरेट कर रहा था, जितनी प्रोसेसिंग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की भी मैंने वीडियो बनाई है, उसको भी मैं आपको क्या है आपकी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम काम क्या करता है कि जितने भी आपके फंक्शंस है, जैसे प्रोसेसिंग हो रही है, फाइल मैनेजमेंट है, आपके जितना भी काम आपके पीसी पर हो रहा है वो हैंडल कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास क्या क्या आ जाता है, आपकी विंडोज आ जाती है, आपके लाइनक्स आ जाते हैं, आपकी जो है ये आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाती है, जितने भी आपकी विंडोज है, जितने भी माइक्रोसॉफ्ट यानी कि आपका जो एप्पल का जो आपका टैबलेट है, मैक है, उसमें क्या है आपके मैक सॉफ्टवेयर यूज होता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। और ये जो आप साइड में यहाँ पर ये देख रहे हैं दैट इज योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, नेक्स्ट हम अभी रीड करेंगे दैट इज योर सिस्टम सॉफ्टवेयर। कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है, तो सिंपल जो हमारे सिस्टम को ऑपरेट करता है, चाहे वो सिस्टम कोई भी हो, हमारा कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, मैक हो, या फिर हमारा फोन ही क्यों ना हो, स्मार्टफोन, उसको भी ऑपरेट करने के लिए हमें क्या है, हमें एंड्रॉयड जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो उसमें हम यूज करते हैं। ओके, तो द सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑल्सो कॉल्ड द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली रन्स द कंप्यूटर, यानी कि वो क्या है हमारे कंप्यूटर को रन करते हैं, हमारे स्मार्टफोन्स को रन करते हैं। दिस सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स ऑल द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर एंड इट्स डिवाइसेस, यानी कि जो भी हम काम कर रहे हैं, चाहे हमने वहां पर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, चाहे हमने कोई गेमिंग वीडियो कुछ भी हमने करना है, तो क्या है वो सारा कुछ हमारा ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हैंडल करता है। All computers use system software and without the system software the application software will not
work. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि जब तक हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तब तक हम अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे कोई काम कर ही नहीं सकते. जब आपके पास विंडो ही नहीं होगी तो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं? The most common operating system on a PC is the Windows operating system, and for the Mac computers, it would be the Mac operating system. गॉट इट. यानी कि सिंपल सी बात है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं. जब हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो उसमें बूटिंग प्रोसेस चलता है. बूटिंग प्रोसेस में क्या होता है, जितने भी उसमें ऑलरेडी बिल्ड इन फंक्शंस है वो क्या है, वो रीड करता है उनको. जैसे वो रीड करता है वो उन फंक्शंस को उन कमांड्स को उठाता है, फिर क्या है वो अपने जो भी सिस्टम है उसको वो ऑन करता है. वो खुद से ऑन नहीं होता कोई भी कंप्यूटर. Okay, next one is your एग्जाम्पल्स ऑफ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर. एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम अब है क्या, अभी मैंने आपको बताया, सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस द कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड्स अ कॉमन सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स. यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है, जितने भी उसमें एप्लीकेशंस इंस्टॉल होगी, जितने भी उसमें हार्डवेयर पेरिफेरल्स डिवाइसेस है आपके, इनपुट आउटपुट जितने भी, वो सारा क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा हैंडल करता है. आपके पास आपकी फाइल्स आ जाती है कि अपने फाइल्स किसके साथ शेयर करनी है, फाइल मैनेजमेंट आ जाता है, प्रोसेस मैनेजमेंट आ जाता है. वो सारी चीजें जो क्या है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि आपकी विंडो जो क्या है मैनेज करती है. सेकंड आपके पास आ जाता है कंपाइलर. और कंपाइलर का क्या काम है, अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट instructions into a machine code or a low level from so that they can be read and execute by a computer. यानी कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो भी हमारी मशीन होती है वो हमारी मशीन लेवल पे काम करती है, यानी कि 0-1 यानी कि बिट्स में काम करती है. जो हमें ये यूजर इंटरफेस दिखाई देता है ये सिर्फ हमें हमें फ्रेंडली बनाने के लिए इस चीज को बनाया गया है. अदरवाइज जो भी यहाँ पर हमारा जो काम होता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस होती है, मशीन जो क्या है उसे मशीन कोड में ही उसको रीड करता है. तो कंपाइलर का काम क्या होता है, जो भी हमारा प्रोग्राम होता है उसको वो क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है उन इंस्ट्रक्शंस को इनटू अ मशीन कोड में, जो कि बहुत ही जरूरी है. ठीक है, दैट दे कैन बी रीड एंड एग्जीक्यूट बाय अ कंप्यूटर. जब वो जैसे ही उसको कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में तभी जो क्या है वो मशीन जो उसे रीड करेगी और एग्जीक्यूट करेगी. नेक्स्ट वन आपका आ जाता है इंटरप्रेटर. अब इंटरप्रेटर भी हमारा कंपाइलर के जैसा ही काम करता है, बट ये काम कैसे करता है, कंपाइलर जो है एक साथ क्या है पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेता है यानी कि कन्वर्ट कर लेता है. बट इंटरप्रेटर में क्या है, अ प्रोग्राम दैट कैन एनालाइज एंड एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम लाइन बाय लाइन. यानी कि हमारे पास जैसे प्रोग्राम पड़ा है फॉर एग्जांपल 20 लाइन्स का, तो क्या है वो लाइन बाय लाइन क्या है पहले उसको समझेगा, फिर एनालाइज करेगा, फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि लाइन बाय लाइन, जिससे क्या है कि बहुत ही टाइम क्या है ये कंज्यूम करता है. नेक्स्ट वन असेंबलर. अब मैं आपको बता देती हूँ, जब मैंने सेकेंड जनरेशन की बात की थी तो उसमें असेंबली लैंग्वेजेस यूज होती है. असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है, सिंबल यूज करते थे. फॉर एग्जांपल हमने ऐड करना है तो हम ऐड के लिए ADD जो सिंबल है उसको यूज करते थे. तो उसके लिए जो हमारे पास क्या है, ये असेंबलर लैंग्वेज का वो मतलब निर्माण हुआ था. अ प्रोग्राम फॉर कन्वर्टिंग इंस्ट्रक्शंस रिटन इन अ लो लेवल सिंबॉलिक कोड इनटू द मशीन कोड. अब असेंबलर का काम क्या है, असेंबलर भी यही काम करता है जैसे इंटरप्रेटर और कंपाइलर करता है, बट ये जो हमारी सिंबॉलिक जो हमारे पास लो लेवल का जो सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस है उनको वो मशीन कोड में कन्वर्ट करता है. मतलब तीनों का काम क्या है, तीनों का काम यही है, जो हमारी इंस्ट्रक्शंस है उसको वो मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, तभी क्या है हमारी जो मशीन है उसको रीड करेगी और लास्ट में उसको एग्जीक्यूट करेगी. दैट देयर आर examples of a system software. Next one is your एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपको पता ही होगा जितने भी हम एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं अपने कंप्यूटर्स में, योर MS ऑफिस एंड योर फोटोशॉप, योर गेमिंग, ये जो आपके जितने भी है ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे तभी इंस्टॉल होंगे जब हमारे पास अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा. तो पहले हम समझते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते क्या हैं. Application software is a program that allows user to a specific task on the computer, and there are a number of different types of application software available to do many of the tasks we do daily. For example of a common application software and what they are used for are, यानी कि हमारे पास जो क्या है
अलाउज यू टू, यानी कि अगर हमने कोई स्पेसिफिक टास्क करना है, फॉर एग्जांपल आपने फोटो एडिटिंग करनी है, तो फोटो एडिटिंग आप जीमेल में नहीं कर सकते, या फिर आप गेमिंग वाले सॉफ्टवेयर में नहीं कर सकते। उसके लिए क्या है, आपको वो वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सर्च करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप किस में कर सकते हैं, कॉरल ड्रॉ में कर सकते हैं। बहुत सारे आपके पास जो है सॉफ्टवेयर होते हैं। बेसिक जो आजकल मॉडर्न ईरा में यूज हो रहा है, आपका फोटोशॉप यूज होगा, ठीक है। तो जो भी आपने क्या है स्पेसिफिक टास्क करना है, उसके लिए क्या है, आप स्पेसिफिक प्रोग्राम को इंस्टॉल कर सकते हैं। दैट इज योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल आपने क्या है, आपने कोई लेटर लिखना है, या फिर आपने कोई कैलकुलेशन करनी है, यानी कि हाई पेरोल का काम करना है, तो आप एक्सेल का यूज कर सकते हैं। वो आपका एमएस वर्ड में नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर आपने गेम खेलनी है, तो गेम खेलने के लिए आप एमएस ऑफिस में गेम नहीं खेल सकते, तो उसके लिए आपको क्या है, आपको गेम वाली जो एप्लीकेशन है वो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल आ जाता है वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस। Word processing means your MS Word. One word processing program is Microsoft Word, and this program allows you to type letters, assignments, and do any other written activity on the computer. Second one, spreadsheet applications, यानी कि आपका MS Excel. Microsoft Excel is an example of a spreadsheet program, and one can use this program to create a chart and do the calculations. यानी कि अगर आपको कैलकुलेशन करनी है, तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करेंगे। अगर कुछ आपने लिखना है, कुछ भी आपने लेटर टाइप करना है, तो आप उसके लिए एमएस वर्ड का यूज करेंगे। या फिर आपने कोई मेल भेजनी है, तो उसके लिए आप इलेक्ट्रॉनिक मेल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बेसिकली आज के टाइम में ऑफिस में आपका आउटलुक यूज होता है। आउटलुक में क्या होता है, ईमेल जो होती है आप उसके थ्रू क्या है सेंड और रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेट एप्लीकेशंस, यानी कि आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर, यानी कि आपके जो ब्राउजिंग जो आजकल चली हुई है, यानी कि उसमें आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर आ जाता है, गूगल क्रोम आ जाता है, और भी बहुत सारे आपके ब्राउजर्स हैं, वो सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। और उनसे क्या है, आप अपने नेट से कनेक्ट हो सकते हैं, और जितनी वेबसाइट्स हैं उनको क्या आप रीड कर सकते हैं, उससे इंफॉर्मेशन फैच कर सकते हैं। गॉट इट। तो यहाँ पर ये रहा आपका फोटोशॉप एप्लीकेशंस, ये रही आपकी यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जीमेल, गेमिंग, और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। ये वाला साइन आपका ऑफिस का है, और ये फोटोशॉप का है। यानी कि जितनी भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं, चाहे वो 3D पेंट हो, चाहे आपका मूवी मेकर हो, चाहे आपका एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग का कोई सॉफ्टवेयर है, दीज ऑल आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओके। So next one is examples of application software. Payroll. पेरोल सॉफ्टवेयर में क्या होता है, पेरोल होता क्या है, पहले आपने ये चीज समझनी है। द टोटल अमाउंट ऑफ वेजेस पेड बाय अ कंपनी, यानी कि जो आपकी सैलरी जो है प्रोवाइड होती है या कुछ भी होता है, उसे पेरोल सॉफ्टवेयर में क्या है, आजकल अब कोई भी चीज ले लीजिए उसके लिए क्या है, सॉफ्टवेयर बने होते हैं। किसी भी चीज के लिए बात कर लो, रिजर्वेशंस के लिए, आपकी रेल की रिजर्वेशंस के लिए, आपकी एयरलाइन रिजर्वेशंस के लिए सॉफ्टवेयर बने होते हैं। वो ऑल दीज आर सॉफ्टवेयर्स आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओके। स्टूडेंट रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर्स, ओके। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में क्या होता है, कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम्स सच एज प्रॉपर्टी, गुड्स इन स्टॉक और द कंटेंट ऑफ अ बिल्डिंग, यानी कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप बहुत बड़ा मॉल चला रहे हैं, वहां पर आपने क्या है, अपनी जितनी भी आइटम्स है, जितने भी सामान आपने ले रखे हैं, उनके रिकॉर्ड्स आपने रखना है, उसका प्राइसेस का ध्यान रखना है, तो उसके लिए क्या है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का आजकल यूज करते हैं। इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर, वो भी आपको पता ही है। नेक्स्ट रेलवे रिजर्वेशन की, रेलवे की रिजर्वेशन के लिए कहीं से भी आप करवा सकते हैं, वो भी यहाँ पर क्या है, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट सॉफ्टवेयर, जिसमें आपका एमएस ऑफिस में आपका एमएस वर्ड, एक्सेल, पीपीटी, एक्सेस, ये सारा आपका आउटलुक उसमें आ जाता है, जिसमें आप क्या है, अपनी जो है ईमेल जो है उसके थ्रू अपने बॉस या कि जिसको भी भेजना है वो आप भेज सकते हैं। ये आपका आ गया यहाँ पर। गेमिंग के लिए जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, दीज ऑल आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओके। अभी मैं आपको एक नोट बताना चाहती हूँ कि जब भी आप कोई कंप्यूटर का बाय करते हैं, तो क्या है, उसमें पहले से ही क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है। जब भी आपने वहां पर देखना है, इंस्टॉल करते हैं, तो आपने एक चीज और बोलनी है उनको, कि जितने भी जरूरी जरूरी सॉफ्टवेयर है उनके पास पड़े होते हैं, उनके जो है सेटअप पड़े होते हैं, सीडीज, तो उनको बोलना चाहिए आपको कि जो बेसिक सॉफ्टवेयर है, जैसे आपके मोबाइल फोन्स में जो
क्या है बेसिक एप्लीकेशन जो एप्स होती हैं वो ऑलरेडी क्या है इंस्टॉल होती है। बट इसमें क्या है ऐप जो होती है वो फ्री होती है, बट अगर आपने खुद जो है अपना कोई भी सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर लेकर आना है उसके लिए आपको क्या है पे करना पड़ता है। तो बेटर है जब भी आप न्यू कंप्यूटर ले पहले उसमें चेक करें कि कौन सी विंडो इंस्टॉल्ड है, या फिर आपकी कौन सी आपको विंडो नई विंडो चाहिए वो आप बोल सकते हैं कि हाँ हमें ये वाली विंडो हमें वहां पर चाहिए, ठीक है। या फिर आप वहां पर उनको ये बोल सकते हैं मेरे जरूरी जरूरी जो सॉफ्टवेयर है उनको क्या है आप मेरे कंप्यूटर में जो क्या है लोड कर दो, उनको इंस्टॉल कर दो, ठीक है। कि मेरे को इतनी रैम चाहिए, या मतलब इन सारी चीजों का क्या है जब आप कंप्यूटर लेते हैं तो इन चीजों का आपने क्या है ध्यान रखना होता है। ओके, तो लास्ट बट नॉट लीस्ट योर क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चंस का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ट्रू फॉल्स है, ईमेल इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये ट्रू है या फॉल्स है, इसके आंसर्स आप कमेंट्स में जरूर शेयर करें। और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि एचपी बोर्ड टेलीग्राम चैनल, जो कि एचपी बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस के नाम से है। जैसे आप टेलीग्राम ओपन करोगे, इंस्टॉल करोगे, तो वहां पर जैसे सर्च करोगे तो आपके पास ये जो है चैनल आपको शो हो जाएगा। इसमें मैं आपके क्विज जो है इसमें ऐड करती रहती हूँ, जिससे क्या है आपके 10 मार्क्स जो है आपके बोर्ड के या फिर जो भी आपके फाइनल एग्जाम के लिए वो क्या है अच्छे से रेडी हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन आ गया आपका, एमएस विंडो, मैक, लाइनेक्स, दीज आर सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर यूज टू ऑपरेट अ विंडोज, यानी कि ये ट्रू फॉल्स है, ये आपने कमेंट में मुझे शेयर करना है। एंड जो क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनते हैं, व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आप ये बता सकते हैं। सिंपल आपका ये भी आ सकता है, व्हाट इज योर सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक्सप्लेन इट्स एग्जांपल्स। और सिंपल ये भी आपको क्वेश्चन पड़ सकता है, व्हाट इज योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड एक्सप्लेन इट्स एग्जांपल्स। ये जो क्वेश्चन है ये इतने ही बनते हैं, इसके ज़्यादा नहीं बनेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और शेयर, अगर आप मेरी वीडियो में नए हैं तो आपने यहाँ पर लोगो आइकन पर जाना है और यहाँ पर जाके आपने सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है। और अगर आप मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस चाहते हैं तो यहाँ पर वीडियो के जो अंडर जो है आपके पास एक बेल आइकन नजर आएगी, उसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो जितनी भी वीडियो मैं जिस दिन अपलोड करूंगी उस दिन उसी टाइम आपको नोटिफिकेशन शो हो जाएगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।